अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अवैस काज़मी। आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़। नाजरीन, फराह गोगी के दरमियान घेरा तंग कर लिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो परवेज़ खटक साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मीडिया पर ये ख़बरें चल रही थी, उनका भी आज रद्द-ए-अमल आ गया है, उनका बयान सामने आ गया है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो उनको गिरफ़्तार किया गया था 9 मई के वाक़े के मुतालिक, तो उनका जो आज जिस्मानी रिमांड के बारे में भी इस्तदा की जा रही थी, उसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में भी कहा है, और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आज एक पीटीआई का जो जना हाउस में वो एक शर पसंद अनासर जो मुलव्विस था इशफाक खान, तो वो भी जो गिरफ़्तार किया गया था उसका भी बयान सामने आ गया है कि उसने उसके बारे में जो उस दिन यानी कि हमला किया गया है उसके बारे में उसने जो बयान दिया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फराह गोगी के दरमियान जो है घेरा तंग कर लिया गया है। किस तरह से किया गया है? फराह गोगी जो इमरान ख़ान साहब की जो बीवी हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त और उनके ज़्यादा करीब रहने वाली, तो उनके ऊपर जो करप्शन के अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी, दुबई चली गई थी। तो इसी तरह दुबई के हुकाम उन्होंने उन्हें मुल्क बदर करने का कहा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि आप हर सूरत में यूएई को छोड़ दें, यानी कि कहीं पर भी वो जा सकती हैं, जहाँ पर भी जाना है आप जाएं। इनके मुतालिक सहाफ़ी कामरान शाहिद ख़ान साहब ने उन्होंने अपनी ट्विटर पर ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट में ये बताया है कि फराह गोगी को जो है यूएई की तरफ से उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, यानी कि उनको ये कहा गया है कि वो वतन यूएई को छोड़ दें। तो वो इस वक्त इटली में जा चुकी हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि वो इटली पहुंच गई हैं, और वहाँ से वो जो यानी कि नज़दीक तरीन, सबसे ज़्यादा करीब तरीन इमरान ख़ान की बीवी और उनके दरमियान जो होती थी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो परवेज़ खटक साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो जो है तरीन साहब की पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, मीडिया पर ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी, मीडिया पर ये ख़बरें चलाई जा रही थी कि तरीन साहब की पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी और पार्टी में जा रहे हैं। तो परवेज़ खटक साहब ने आज ट्विटर पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ना मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं और ना ही मेरी तरीन साहब से मेरी कोई मुलाकात हुई है। तो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनको 9 मई के बाद जो उनके 9 मई के वाक़यात जो थे उनमें उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनके ऊपर ये मुकदमा था कि जो लाहौर में गुलबर्ग अस्करी टावर पर जो हमला हुआ था उनमें उनको मुलव्विस होने का इल्ज़ाम था। तो पुलिस ने उनके ऊपर इस हमले में मुलव्विस होने की इस्तदा की। उन्होंने कहा है कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं इस हमले में मुलव्विस थीं। तो अदालत जो दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर में, तो उसमें उसकी इस्तदा की है, उसमें उसकी समाअत हुई है। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि उन्होंने पुलिस की जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनको जो अस्करी टावर है लाहौर गुलबर्ग में, तो उनके ऊपर जो हमला किया गया है उनमें ये मुलव्विस थी। तो उनको उसमें उसके लिए तफ्तीश के लिए उनको रिमांड चाहिए। तो अदालत ने उनका रिमांड जो है 2 दिन का रिमांड जो है उनकी जो इस्तदा की गई थी तो वो उन्होंने मंजूर कर दिया है। अब 2 दिन के रिमांड के लिए उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کے پاس انتخاب میں اتحاد کے لیے کوئی آپشن نہیں، یعنی کہ وہ الیکشن میں کوئی اتحاد نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں ایڈجسٹمنٹ کی آپشن ہو سکتی ہے، ابھی پارٹی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بہت جلد ہوگی، اور نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور وہ الیکشن سے پہلے وہ آ جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کو لیڈ کرنے کی جو ہم نے درخواست کی تھی تو نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر بھی دستخط کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 60 سے 90 دن پہلے ہی نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو ملوث تھے، اس میں جو یعنی کہ شر پسند کہا جائے، کیونکہ جو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جناح ہاؤس پر جس نے حملہ کیا ہے، جناح ہاؤس میں جس شر پسند نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ حملے کرنے کے لیے اکسایا ہے اور ان کو توڑ پھوڑ میں ملوث رہا ہے، اس کا آج جو ہے بیان سامنے آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ زمان پارک سے سارا کچھ پہلے سیٹ تھا، یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی منصوبہ بندی بنائی گئی ہے 9 مئی کو جو حملے کیے گئے ہیں اس کے متعلق اس نے بتایا ہے کہ سب کچھ جو ہے زمان پارک سے کیا جا رہا تھا، سارا کچھ پہلے سے ہی تیار تھا۔ کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یعنی کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے جناح ہاؤس پر حملہ کرنا ہے۔ تو اس طرح اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جو کچھ اس طرح کا عمل کیا جا رہا تھا زمان پارک سے ہی کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، سید اویس کاظمی کو اللہ نے